तमो अरिहन्ताणं तमो सेदाडं डमो आयरियाडं तमो वचायाडं मोदोए सवसागुणम्। जय जिनेन्द्र सभी को। और हमारी अभी पिछले कुछ दिनों से हमारी कक्षा चल रही है जिसका टॉपिक है स्व पर भेद विज्ञान। इस पे हमारा आई थिंक 2 या 3 क्लास हो चुकी हैं और हमारा काफी डिस्कशन भी हो चुका है ना, कि जीव क्या है, अजीव क्या है, स्व क्या है, पर क्या है। इन सब पे हमारा एक बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ था और सम्यक जी ने एक कहना चाहिए एक्टिविटी भी कराई थी आप सभी लोगों के लिए। आई थिंक आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें। चलिए, तो अभी तक का अगर किसी पे को कोई अगर क्वेश्चन है कुछ समझने में या आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, और फिर हम इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा स्वपर भेद विज्ञान पर हमारा चैप्टर चल रहा था। तो आप सभी को याद होगा हमने 2 प्रकार के अजीव बताए थे, है ना। 2 प्रकार के अजीव बताए थे जिसमें हमने एक अजीव की कैटेगराइजेशन करा था जो हमसे प्रत्यक्ष भिन्न है। टेबल, कुर्सी, मकान, गाड़ी, पैसा, ये सारी चीजें हमसे प्रत्यक्ष भिन्न हैं। एक ऐसा अजीव का हमने कैटेगराइजेशन किया था और एक दूसरा कैटेगराइजेशन किया था जो कि हमारा शरीर जो है वो भी अजीव है पर उसका एक बहुत निकटतम संबंध है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, कि 2 अजीव जो हैं इनका क्या संबंध है, वास्तव में देखा जाए इनका जीव के साथ किस प्रकार का संबंध है, इनकी कैसा स्वरूप है, उनका कैसी वस्तु स्थिति कैसी है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आप यहाँ चैप्टर में देखने जा रहे हैं लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। ध्यान रखना अजीव भी 2 प्रकार का है। एक तो दूरवर्ती अजीव है जैसे टेबल, कुर्सी आदि। इन अजीवों के साथ जीव का संयोग संबंध है ना। क्या बोला कि इनका जीव के साथ संयोग संबंध है। तो इस संयोग क्या चीज होती है ना। संयोग क्या चीज होती है कि संयोग का अर्थ होता है जो वियोग सहित हो, है ना। संयोग का अर्थ क्या होता है, जो वियोग सहित हो। तो जो वियोग सहित का मतलब क्या है, तो इसको संयोग क्यों कह रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है। एक सेकंड होल्ड करना, एक मेरा एक कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ जी, कहाँ पे थे कि ये संयोग का अर्थ क्या है। संयोग का अर्थ होता है वियोग सहित। जो वियोग सहित है, जैसे कोई भी टेबल है, कुर्सी है, हमारे घर है, मकान है, हमारे कपड़े हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, कहलाएंगी तो संयोग। पर ये जब संयोग हुआ है इसका अर्थ ये है कि उनका वियोग होगा ही होगा। तो ये अभिवियोग व सहित ही है, ये हमें पक्का होना चाहिए। ये वास्तव में देखा जाए तो एक सही डेफिनेशन है कि जो संयोग होगा उसका वियोग होगा। तो वियोग कब होगा, ये नहीं देखना कि वियोग कब होगा, ये अभी प्रत्यक्ष में ही वियोग सहित है, अभी ही वियोग सहित है, ये छूटेगी ही छूटेगी।
हमें ऐसा नहीं सोचना है कि चलो हम आज नया मोबाइल लेके आए हैं तो हमारा कम से कम 3 साल तक मोबाइल चलेगा, तो चलो ठीक है 3 साल के बाद वियोग होगा। अगर नहीं, वो वियोग अभी वर्तमान में अगर नया मोबाइल आए हैं तो उसके नेक्स्ट क्षण से ही वो वियोग सहित है। कभी भी खराब हो सकता है, कभी उसको कोई चोरी कर सकता है, कुछ टूट सकता है, तो उसका कोई आपको भरोसा नहीं है कि कब तक टिके, कि हम ऐसे मान के बैठे कि हाँ कि पहले से ही वो चलेगा, हमारे आगे तक चलेगा। तो ये हमारे को समझ में आना चाहिए। तो क्या करें कि दूध पानी की तरह घुले मिले नहीं है, ये स्पष्ट ही अलग दिखते हैं, अपने सामने इनका वियोग भी होता है। तो ये संयोग संबंध कह रहे हैं ना, ये संबंध का मतलब क्या है कि फॉर द टाइम बिंग, कुछ समय के लिए ये हमारे आसपास किसी रिलेशन से, हमारे रागवश, है ना, हमारी कहना चाहिए हमारी सांसारिक अगर कुछ आवश्यकता है उसके वश, कुछ रिलेशन, कुछ राग के वश वो हमारी जो पर वस्तु है वो हमारे पास है, निकटवर्ती है, तो हमारे राग आदि का उससे कुछ संबंध बैठ रहा है, तो इसलिए उसको संयोग, इसको संबंध कह रहे हैं, क्योंकि हमारे परिणाम उससे जुड़ रहे हैं। पर जिसको संयोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो आया है और वो चला जाएगा, और चला जाएगा तो कब चला जाएगा कि उसका कोई भरोसा नहीं है, वो अगले क्षण ही खराब हो सकता है और वो टूट सकता है। इसलिए उसको 2 वर्ड में कह रहे हैं कि संयोग संबंध, क्योंकि हमारे उससे परिणाम जुड़े हैं, हमारी कुछ सांसारिक आवश्यकता है, अभी संसार में है, तो कुछ हमारी राग आदि का जो पूर्ति है उसके लिए वो सामने आई है, परंतु वो आई है तो वो परमानेंट हमारे साथ रहेगी वैसा नहीं, वो 100% छूटेगी। कोई भी चीज हो, बेड हो, हमारा घर हो, हमारे मोबाइल, आज के जितने गैजेट्स हैं, खाना है, पीना है, बर्तन है, घर है, मकान है, इवन हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी संयोग संबंध है। क्यों? वो हमारे से प्रत्यक्ष भिन्न है, हमारे आत्मा शरीर से प्रत्यक्ष भिन्न वस्तु हैं, तो वो भी संयोग है। हमारे मम्मी पापा दादा दादी भी संयोग संबंध वाली वस्तुएं हैं, क्योंकि उनका भी रिलेशन क्या है, कुछ समय तक के लिए है, हमारी राग के परिणाम की पूर्ति के लिए वो हमारे आसपास हैं, परंतु उनका भी वियोग होना है। इसलिए जो पहली कैटेगरी है उसको हम कहते हैं, उसका और जीव के साथ का जो रिलेशन है, उसका जो संबंध है, उसको कहते हैं हम संयोग संबंध, जो कि वियोग सहित। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? चलिए ठीक है, तो अब आगे आगे क्या बोल रहे हैं कि एक नजदीक का अजीव है, वह यह शरीर है, इस शरीर का जीव के साथ एक क्षेत्रावधा संबंध है। क्या बोल रहे हैं? जो दूसरा अजीव टाइप का शरीर है, जो अजीव से, जो हमारा जीव है वो उससे थोड़ा निकटवर्ती है, उसका रिलेशन क्या है, थोड़ा निकटता का है, तो उस निकटता के संबंधों को क्या बोल रहे हैं कि एक क्षेत्र अवगाह, है ना। इसको थोड़ा सा हम एक एक वर्ड के हिसाब से देखेंगे कि एक क्षेत्र मतलब सेम क्षेत्र में, ठीक है। अवगाह मतलब रहना, अवगाह मतलब क्या होता है, रहना। तो जो एक ही क्षेत्र मतलब जो आकाश द्रव्य के जो प्रदेश हैं उसके एक ही क्षेत्र में 2 वस्तुएं एक साथ रह रही हों, परंतु भिन्न भिन्न हैं, वस्तुएं तो भिन्न भिन्न हैं, पर एक साथ एक ही जगह में रह रही हूं, तो उनको एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। समझ में आता है? वापस, जैसे कि दूध और पानी दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, दूध को उबालो तो पानी उबल के उड़ जाता है, सूख जाता है, और क्या है, जो दूध रह जाता है, जिसको हम खोआ भी कहते हैं, वो वास्तव में दूध है, और पानी क्या है, वो उड़ गया है। तो ये दूध और पानी क्या है, अलग अलग वस्तुएं, पर रह कैसे रही हैं,
एक साथ। एक गिलास में हमने दूध लिया तो उसमें पानी भी है और दूध भी है। दूध मतलब वो चिकनाई, मिठास जो दूध के अंदर है, और पानी का जो स्वभाव है शीतलता। तो ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं एक साथ एक समय में एक साथ रही है, पर एक दूसरे में घुस गई हो, एक दूसरे का काम करने लगे, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। वैसे ही हमारा जो ये शरीर है, हमारा नहीं, हमारी आत्मा है, और ये जो शरीर है, वैसे ही ये भी एक दूसरे में ऐसे घुले मिले टाइप में, पर वो दोनों भी भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। पर एक क्षेत्र अवगाह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ही क्षेत्र में दोनों अवगाह कर रहे हैं, दोनों रह रहे हैं, इसलिए उनको एक क्षेत्र अवगाह संबंध कह रहे हैं। बात क्लियर होती है? मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अगर हाथ में यहाँ पे अगर कुछ पिंच करें तो यहाँ पे शरीर अकेला है या अकेली आत्मा है, ऐसा नहीं। जहां जहां पे आप इस शरीर को टच करोगे वहां वहां शरीर भी है, वहां वहां आत्मा भी। अब जैसे नाक का ये हॉलो पार्ट है, वहां ना शरीर है, वहां आत्मा भी नहीं। पर जहां जहां आपकी आत्मा है, आंख है, नाक है, मुंह है, शरीर है, हाथ है, पैर है, जहां पे आप टच करोगे, जहां पे आप कुछ चीज ऐसे रखोगे तो वो शरीर को भी टच करेगी और आत्मा भी उसको महसूस करेगी। वो दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं होते हुए भी दोनों एक ही क्षेत्र में रह रही हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं कि एक क्षेत्र अवगाह संबंध। वास्तव में देखा जाए तो ये भी संयोग संबंध है। जीव का शरीर के साथ संयोग हुआ है, पर यह स्पेशल केस है। जिस स्पेशल केस को हम क्या कह रहे हैं? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। ठीक है, तो हमने जो दो कैटेगरी बनाई थी अजीब की, कि एक तो शरीर कैटेगरी और शरीर के अलावा बाकी जितने भी द्रव्य, अजीब द्रव्य हैं, वो कैटेगरी। तो बाकी अजीब जो द्रव्य हैं जो प्रत्यक्ष भिन्न है, उनको तो कह रहे हैं संयोग संबंध। और जीव के साथ ये जो शरीर है उसको क्या कह रहे हैं? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। क्लियर होती है बात? है ना? आगे क्या कह रहे हैं? जन्म से लेकर मरण तक का साथी है, इसलिए इस अजीब से भेद विज्ञान थोड़ा कठिन होता है। क्या बोला? पर अच्छे से समझें तो यह शरीर भी टेबल कुर्सी के समान भी भिन्न भिन्न दिखने लग जाएगा। देखिए वापस, ये जो मैं जीव द्रव्य हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, इसका पर वस्तुओं से रिलेशन बनता है। कैसे रिलेशन बनता है? कि जब हम उससे राग आदि करते हैं, उसको अच्छा बुरा मानते हैं, तो हमारे ज्ञान में क्या दिखने में आता है? सारे पुद्गल द्रव्य देखने में आते हैं। ये हमारा शरीर है, टेबल है, मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूं तो लैपटॉप, दीवार है, घर है, मकान है। आप अपने आमने सामने जो वस्तुएं देख रहे हैं, टेबल है, कुर्सी है, पेन है, कॉपी है ना? टीवी होगा अगर किसी के रूम में, वो कपड़े, सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं। तो इन्हों को दो कैटेगरी में पहले डिवाइड करा है ना? एक तो एक कैटेगरी है जो प्रत्यक्ष भिन्न है, टेबल कुर्सी आदि, तो उनको कह दिया संयोग संबंध, आपका उन वस्तुओं के साथ संयोग हुआ। परंतु एक स्पेशल ऐसा पुद्गल द्रव्य की एक ऐसा स्पेशल है केस जिनके साथ हमारे एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, एक ही क्षेत्र में रहता है, वो है ये शरीर। और ये शरीर भी एक शरीर नहीं है, ये भी अनेक शरीरों से बना है। तेजस शरीर, कार्मण शरीर, है ना, औदारिक शरीर, ऐसे अलग अलग शरीर हैं। ये इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं। ये इसका डिस्कशन कभी बाद में करेंगे। तो ये जो हमारा जो शरीर है, ये भी हमारे जीव के साथ एक क्षेत्र में ही रहता है, तो इसको हम कह रहे हैं एक क्षेत्र अवगाह संबंध। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी में दाल और चावल क्या है? आसपास में मिले तो नहीं, पर आसपास में ही है, तो उनको कहेंगे संयोग संबंध। पर जो दूध पानी का रिलेशन है ना, या शिकंजी बनाई,
तो नींबू, पानी, शक्कर, इनका जो रिलेशन बन रहा है वो एक क्षेत्र अवगाह संबंध टाइप में बन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं कि ये जो शरीर है वो जन्म से लेके मरण तक का साथी। अभी हमें जो पर्याय मिली है मनुष्य पर्याय, इस मनुष्य पर्याय में ये शरीर हमारे साथ रहेगा, और जब दूसरी गति मिल जाएगी तो हमें दूसरा शरीर मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस अजीव के साथ भेद विज्ञान थोड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारे साथ ही है, दूसरी चीज तो आती हैं, चली जाती हैं, मिलती हैं, बिछुड़ जाती हैं, पर ये शरीर ऐसा लगता है कि जब से मेरा जन्म हुआ है और जब तक मेरा मरण है तब तक ये मेरे साथ है, इसलिए मेरे को इसकी केयर करनी चाहिए। इसलिए क्या बोलते हैं कि शरीर के साथ भेद विज्ञान करना कठिन है। जिनवाणी में आता है कि जब अगर ये शरीर के साथ भेद विज्ञान हो जाए तो अगले क्षण उसको सम्यक दर्शन हो जाए। इसलिए हमेशा शरीर के साथ भेद विज्ञान, अधिकतर हमारी जिनवाणियों में शरीर के साथ का भेद विज्ञान बताए, बाहर की वस्तुओं का भेद विज्ञान इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी उसको, शरीर के साथ की भेद विज्ञान की इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि वो हमारी जब तक हमें जो पर्याय मिली है जब तक वो शरीर हमारे साथ रहने वाला है। इसलिए जीव यही मानता है कि ये शरीर मैं हूं और इसकी मेरे को देखरेख करनी चाहिए, है ना। पर आगे क्या कह रहे हैं, पर यदि अच्छे से समझा जाए तो यह शरीर भी टेबल कुर्सी के समान भिन्न दिखने लग जाए। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, सम्यक ज्ञानी जीव होते हैं, जिनको भेद विज्ञान होता है, भेद विज्ञान की परिभाषा बताई थी 3, क्या? रहस्य का विशेष ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, और तीसरा कि जिस ज्ञान में मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा निर्णय, ऐसा ज्ञान हो जिसमें वो भेद विज्ञान। तो जिस ज्ञान में ऐसा निर्णय हो जाए, रहस्य पता चल जाए जिसको, क्या रहस्य पता चल जाए कि शरीर और आत्मा भिन्न है, उनका वस्तु स्वरूप पता चल जाए कि ये पुद्गल है, मैं जीव हूं, ये मेरे दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, और क्या पता चल जाए कि मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा निर्णय हो जाए, तो उसको ये शरीर है ये टेबल कुर्सी के समान भिन्न दिखने लग जाए, वो सेम कैटेगरी के ही हो जाएंगे ज्ञान में। अच्छा, आप सभी से एक क्वेश्चन पूछते हैं, महावीर भगवान या अनंत भगवान, कोई भी अनंत भगवान हो, तीर्थंकर भगवान हो, वो परम औदारिक शरीर वाले होते हैं कि नहीं होते? बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? हो सकते हैं, वाले होते हैं। हाँ, परम औदारिक शरीर वाले होते हैं। मधु जी आप कुछ बोल रही हैं? जितने होते हैं। अरहम सुराना, क्या अरहम? हाँ, धर्मिष्ठा जी हैं? धर्मिष्ठा में बोल। ओके ओके, आप नेम चेंज कर लीजिएगा धर्मिष्ठा जी। हाँ चेंज कर। परम आपका क्या औदारिक आंसर है? सच्चा है अरिहंत भगवान को, तीर्थंकर को। अच्छा अच्छा, और कोई इसमें ऐड करेगा? आप हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ अंजलि जी, हाँ बोलिए बोलिए। आपने असाइनमेंट तो दिया नहीं? असाइनमेंट अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं, आज मिल जाएगा आपको आजकल में। ठीक। इसका आंसर तो दीजिए कि अनंत भगवान परमोदारिक शरीर वाले होते हैं कि नहीं? परमोदारिक होते हैं। अच्छा, हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है और भगवान के परमोदारिक शरीर है, ये कैसी बात हुई? परम औदारिक मतलब कोई भी शरीर नहीं है उनका। परम ना ना ना, ये अर्थ नहीं है उसका। क्या? परम औदारिक, ये अर्थ नहीं है उसका। हाँ, इस शरीर, देखो चैप्टर में क्या लिखा है कि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। आप बोल दो ना। शरीर और आत्मा क्या है? भिन्न भिन्न वस्तुएं। हमारा शरीर भी भिन्न है, तो भगवान का शरीर कैसे भिन्न नहीं होगा? बात समझ में आती है?
हाँ आर्या जी, हाँ आर्या जी कुछ बोल रही हैं, दादी जी कुछ बोल रही हैं। हाँ भगवान का शरीर परम औदारिक होता है। हाँ, अब इसका आंसर देते हैं। देखिए हमारे देखिए हम जो जिन गुणों की पूजा करते हैं ना, वो अनंत चतुष्टय रूप जो शुद्धात्मा है, उस उन गुणों की पूजा करते हैं। हमारी पूजाओं में क्या आता है कि अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, अनंत सुखी हैं, अनंत वीतरागी हैं, है ना, सर्वज्ञ हैं। हम इन गुणों की पूजा करते हैं, और जिन गुणों, ऐसी जो शुद्धात्मा है उनकी पूजा करते हैं। पर ऐसी शुद्धात्मा कहाँ है कि वहां पे उनको परम औदारिक शरीर है, इसलिए वो भी पूजनीय कहलाता है, होता नहीं। जैसे जैसे किसी मंदिर में वीतरागी देव हो, वीतरागी गुरु विद्यमान हो, वीतरागी जिनवाणी विद्यमान हो, उनकी जो दहलीज है, दहलीज तब वो स्पर्श करने योग्य होती है। अब कहीं किसी मंदिर में वीतरागी देव ना हो, वीतरागी गुरु विद्यमान ना हो, अन्य देवी देवता विद्यमान हो, तो उनकी दहलीज स्पर्श करने योग्य नहीं है, पूजने योग्य नहीं। वैसे ही जिस शुद्धात्मा में अनंत चतुष्टय रूप गुण विद्यमान हुए हैं, उन्होंने प्रकट किए हैं, तो वास्तव में वो शुद्धात्मा, वो जीव वस्तु पूजनीय हुई है, शरीर पूजनीय नहीं हुआ। परंतु अभी वो शरीर बच गया, अभी वो शरीर गया नहीं, इसलिए वो शरीर पूजनीय कहलाता है, हो नहीं जाता। एक और एग्जांपल, जो मुनिराज हैं, जो हमारे साधु संत हैं, उनकी अगर आप किसी के मेहमान, आपके घर में कोई मेहमान आए, एकदम बिना कोई नहाया धोया, कोई कपड़े एकदम कटे फटे कपड़े भी नहीं पहना है, आज सालों से नहाया नहीं है, बदबू आ रही है, बोला आप उनको घर पे लाने दोगे क्या? घर पे एंटर करवाओगे उनको? सालों से नहीं नहाया, ना पेस्ट किया, ना कुछ किया, ना बाल भी ऐसे ही हैं टेढ़े मेढ़े, गंदा है, मिट्टी लगी हुई है, बताइए वो आप उनको घर में एंटर होने दोगे? अपने को नहीं होने दोगे। अब मुनिराज आए, मुनिराज भी महीनों से सालों से नहीं नहाते, वो भी दंत धोवन नहीं करते, उनको घर में एंट्रेंस की अलाउड है। ऐसा क्यों? उनको तो अलाउड छोड़ो, आप तो अपनी पूरी थाल लेके पूजाएं करेंगे, हम उनकी मुनिराज की करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? बाहर सेम है, सेम है, ये नहीं है, भेदभाव नहीं है। उनकी आत्मा में जो उन्होंने सुख अनुभव किया है, उनकी आत्मा में जो वीतरागता उत्पन्न हुई है, उनकी आत्मा में जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है, हम उसको पूजते हैं, हम शरीर को नहीं पूजते। तो उनके गुणों की क्या बोला वापस? हम मुनिराज के शरीर को नहीं पूजते। इस चैप्टर में क्या बोल रहे हैं? एक क्षेत्रावगाह संबंध है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। हम उनके वीतरागता को, हम उनके सम्यक ज्ञान को, हम उनके सम्यक दर्शन को पूजते हैं, हम उनके शरीर को नहीं पूजते। परंतु अभी उनका शरीर है, अभी वो मोक्ष नहीं हुआ उनको, इसलिए जब स्तुति करी जाती है तो भगवान को हम आत्मा को तो देख नहीं सकते, देखेगा तो शरीर ही, इसलिए उस शरीर, जिस शरीर में ऐसे गुण विद्यमान जिस आत्मा में हो गए हैं, और जिस शरीर में वो शुद्धात्मा है, इसलिए वो शुद्धात्मा के कारण, उस शुद्धात्मा के गुणों के कारण शरीर भी पूजनीय कहलाता है। इसलिए अगर कोई दरिद्री बिना नहाए धोए आए तो भगा देंगे, परंतु कोई मुनिराज आए सेम उसी कंडीशन में, तो उनकी पूजा की जाती। क्यों? उनकी आत्मा में वैसे गुण हैं, और आत्मा के गुणों के कारण शरीर भी पूजनीय कहलाता है। बात क्लियर होती है?
उनके सब स्नान विस्नान सब अपने मंदिर स्नान करते हैं। इसलिए मैंने पहले क्लास में पूछा था, वापस पूछता हूँ, कितने परमेष्टि शरीर रहित हैं? एक ही शरीर रहते, सिद्ध परमेश्वर, एक। सिद्ध परमेश्वर। सारे लोग भूल जाते हैं, पढ़ाए सब लोग भूल जाते हैं। सारे परमेष्टि शरीर रहित हैं। एक कभी परमेश्वर। आत्मा शरीर एक वस्तु नहीं होती। सभी आत्मा की पर्याय हैं। हमें ये दृष्टि हटानी है कि हम अपनी आत्मा को देखें और सभी को ही आत्मा के रूप में ही देखें, शरीर से किसी को नहीं देखें। बात एंगल ये है। हम मुनिराजों को क्यों पूछ रहे हैं? वापस अभी बोला था, मुनिराजों को उनके शुद्ध आत्मा की वीतरागता गुणों के कारण पूछ रहे हैं। अनंत भगवान को क्यों पूछ रहे हैं? शुद्धात्मा में जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए उनकी आत्मा हमें, हम उनको पूछ रहे हैं। सिद्ध भगवान को क्यों पूछ रहे हैं? उनमें जो पूर्ण वीतरागता, पूरी सुखी अवस्था है, पूर्ण सुखी अवस्था, 8 गुण प्रकट हुए। 8 गुण नहीं, अनंत गुण प्रकट हुए। कहने में 8 आते हैं, तो हम उन आत्मा के गुणों को पूछ रहे हैं, हम शरीर को नहीं पूछते। पर व्यवस्था ऐसी है, वस्तु व्यवस्था ऐसी है कि शरीर उनके पास है तो कहने में आता है कि वो शरीर पूजनीय, पर वास्तव में हम उनकी आत्मा के गुणों को ही पूजते हैं। इसलिए सभी हम लोग को एक दृष्टि बनानी चाहिए कि जीव की ही दृष्टि हो, जीव को देखने की दृष्टि हो। अच्छा, आप ये बताइए, हमारी आत्मा, हम आत्मा हैं, हम शुद्धात्मा हैं, ठीक है, और हमको कोई शरीर को दुख दे तो हमें दुख होता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो जब हम अपने को आत्मा देखेंगे, हमारे सुख दुख के परिणामों को देखेंगे, तो क्या हमारे परिवार के सदस्य, उनको भी हमें उनके सुख दुख के परिणाम वो भी जीव देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नहीं आए बात समझ में? जब हम अपने आप को शुद्धात्मा देख रहे हैं तो हमारे सामने जितने भी हमारे घर परिवार पड़ोसी आसपास के सारे लोग, भले ही वो अजैनी हो, तो वो जीव देखेगा कि नहीं देखेगा? आपके बगल में सरदार जी रहते हो, हम तो कह रहे हैं आपके बगल में मुसलमान भी रहता हो, 2 घर छोड़ के 4 घर छोड़ के चाहे बगल में भी रहता हो, यदि आपने अपने आप को जीव देखा है तो वो भी आपको जीव देखना चाहिए, और बल्कि दिखेगा। अनंत भगवान ऐसे किसी को उपदेश नहीं देते कि तुम जैनी हो तुम आओ हमारे समूह शरण में, तुम अजैनी हो तो तुम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता। सारे जीव मात्र को उपदेश देते हैं, सारे जीव मात्र को बोलते हैं कि तुम जीव हो। तो यदि हम अपने आप को जीव मानेंगे तो हमारी सारे आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे आसपास में हमारे रिलेटिव्स हैं, भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, वो सारे हमको जीव दिखेंगे। तो जैसे हमें अपने परिणामों की चिंता होती है, वैसे ही हमें सामने वाले के परिणामों की भी चिंता होनी चाहिए कि उसको दुख ना पहुंचे, उसको कोई कष्ट ना हो। बात क्लियर होती है? हाँ अंजलि जी, आप कुछ बोल रही थी। हाँ, यही बोल रही थी कि हमें भी जैसे हम जीव हैं, हमें भी अब सब जीव ही दिखाई देंगे। ये बहुत, इसको पता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं ब्रॉड माइंडेडनेस। क्या बोलते हैं इसको? दूरदृष्टि, ब्रॉड माइंडेडनेस। कि जब आप ऐसे, इसको ना, अगर कोई ऐसा सच है कि भैया हम अपने कोई आत्मा देख लें और बाकी हमें से कोई मतलब नहीं, भले उसका कुछ भी, ये जैन धर्म नहीं सिखाता। भैया हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं और हमारी बहू गाना बनाते रहे, घर साफ सफाई करते रहे, हमें उससे कोई रिलेशन नहीं है, मेरे स्वाध्याय में कोई चूचा नहीं करेगा, ऐसे नहीं। या कोई पिता हो तो वो बोले कि भैया तुम निकलो यहाँ से, मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, ऐसे स्वाध्याय नहीं होता। स्वाध्याय में अगर आपको स्वाध्याय करना है तो शांति की प्लेस आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, आप ऑर्डर करके नहीं कर सकते। और यदि ऐसा नहीं होता है, आपकी जिम्मेदारी है आप उनको भी स्वाध्याय से जोड़िए, जिसके कारण वो वातावरण अपने आप बने।
बात क्लियर होती है? देखिए आगे पढ़ते हैं। अभी इतने डिस्कशन में किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? भैया जी मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ, प्रतीक्षा जी बताइए। जी मेरा ये कहना है कि जैसे आपने बताया कि जो चारों तरफ हमें जीव देखना चाहिए, जो भी हैं, जो भी कोई कास्ट दूसरा है या जीव जन जो भी एनिमल्स हैं जो भी हैं, तो उनमें हमें उनकी सुख दुख के परिणामों की चिंता होनी चाहिए। से मतलब हमें क्या करना चाहिए, मतलब जैसे एक आप कोई पड़ोसी को ही लेकर एग्जाम्पल समझा दीजिए कि हमें मतलब उनको क्या कंसीडर करना चाहिए। जीव तो कंसीडर करेंगे, बिल्कुल है, वो तो है ही, लेकिन सुख दुख के परिणामों को थोड़ा सा और आप समझाएं तो। देखिए इसका मीनिंग ये था मेरा कहने का कि आप ऐसा कुछ काम ना करें जिससे जबरन वो सामने का व्यक्ति दुखी हो। ऐसे मायाचारी के परिणाम ना करें कि सामने वाला वो दुखी हो। ऐसा क्रोध भी इतनी गृद्धता से उसको डांटे नहीं कि सामने वाला दुखी हो। ऐसा लोभ, माया, है ना, सारे ऐसे काम, ऐसे कषाय के काम ना करें जिससे सामने वाला दुखी हो। देखिए एक तो हो सकता है सामने वाला खुद से ऐसा काम करे, वो अलग चीज है, बट आपके निमित्त से सामने वाला वस्तु, आप सामने वाला व्यक्ति वो दुखी ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, और ये अकेला पड़ोसी में नहीं है, ये मेनली कहना है आपके परिवार में होना चाहिए ऐसी अंडरस्टैंडिंग कि आप अपने बच्चे को, आप अपने पति को, पत्नी को, अपने मम्मी पापा को, है ना, या सास ससुर, जो भी कोई XYZ कोई भी आपके हैं, आपके रिलेशन में है, देवर देवरानी, जो भी आपके परिवार में रहते हैं, उन सबके प्रति आपके ऐसे भाव होने चाहिए। और ऐसे भाव, पता है, ये भाव होने से आपको पुण्य बंद होगा और अपने आप रिटर्न में वो लोग आपकी केयर करेंगे और वो पुण्य, उसको कहेंगे पुण्योदय का फल, है ना। बात क्लियर होती है? जी भैया बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? हमारी माता जी, जो मैंने टॉपिक लिया वो यहीं पे आ रहा है वापस। हमारी माता जी की आत्मा जीव है और उनका शरीर अजीव है। उसी प्रकार पिताजी आदि को का समझना, यहां तक कि जो पेड़ दिख रहा है उसका शरीर अजीव है और उसकी आत्मा जीव है। तो ये अकेले अपने आसपास के नहीं, जीव मात्र छोटी से छोटे जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके लिए भी ये समझना। इसी प्रकार हाथी, घोड़ा, चींटी, अग्नि, वायु आदि में समझना, यहाँ तक कि आचार्य, उपाध्याय, साधु और अनंत में भी समझना कि उनका शरीर भिन्न है और उनकी जो जीव वस्तु है वो वास्तव में अनंत आदि है, वो जीव वस्तु। ये बहुत समझने वाली बात, बहुत ज्यादा समझने वाली बात। हमारा जो जैन धर्म है, हमें जैन धर्म इतने कहना चाहिए कि हमारा इतना अहोकार होना चाहिए हमारे आचार्यों के प्रति कि उन्होंने कैसे कैसे लॉजिक और कैसी कैसी चीजों को, सिद्धांतों को हमको बताया है और जिसके कारण हम तुरंत सुखी हो सकते हैं। हमारे जीवन जीने की कला ही चेंज हो जाएगी। कितनी बार ऐसा होता है, कोई आपको बोल दे, आप कहीं जाओ शादी में या कोई फंक्शन में, अरे कितने काले लग रहे हो, या अरे यार ये साड़ी अच्छी, या कोई भी सूट अच्छा नहीं लग रहा है, कोई गहना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ऐसी चीजों का क्योंकि हमारी अपनी क्लास में महिलाएं ज्यादा हैं, जो पुरुष हैं वो अपने आप वैसे समझ लीजिएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कोई आपको ऐसा कमेंट करता है तो कमेंट किसको हुआ है वास्तव में? तो शरीर को हुआ, पर वस्तु को हुआ। और हम क्या मिल बैठते हैं, आज से मैं ये ड्रेस पहनूंगी ही नहीं, फेंक दो, जला दो, भाई को दे दो, या फिर तुम नहीं गई थी ये ड्रेस पहनने की, देखो वो ऐसे बोल रही या बोल रहा था। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? हाँ या ना?
आई थिंक अधिकतर लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा और अधिकतर लोगों ने ऐसा रेस्पॉन्स दिया होगा। परंतु यहाँ पे इस चैप्टर में क्या बोल रहे हैं कि शरीर भिन्न है और जीव भिन्न है। हमने पहले की क्लास में पढ़ा था, जो आत्मा के जो परिणाम है बस वहां तक जीव की सीमा है। शरीर की एक्टिविटी में इस आत्मा का कुछ रिलेशन नहीं है। तो शरीर को कहा तो आपको थोड़ी कहा। एक अभी शिखर जी में सुमंत प्रकाश पंडित जी हैं ब्रह्मचारी, तो उन्होंने एक बात कही। क्या कही? आपको हमेशा बुरा करने की बात होती है ना, तो वो बोले एक व्यक्ति आया, उन्होंने उनसे कहा कि तुम ऐसा कहो, तुम हमारी बुराई करो, जितनी बुराई करनी करके बताओ हमारी। तो बोलते अरे आप तो क्या एकदम सफेद वस्त्र पहनते हो, कुछ पैंट शर्ट नहीं पहनते। तो बोलते अच्छा ये हमारी बुराई थोड़ी है, हमारी बुराई करो। बोलते अरे आप तो ऐसे ही बिना शेविंग के रहते हो, कुछ क्रीम व्रीम नहीं लगाते, कुछ काले वाले दिखते हो। तो बोलते ये हमारी बुराई थोड़ी है, ये तो शरीर की बुराई चल रही है, शरीर हमारा है ही नहीं। आत्मा की बुराई करोगे कैसे तुम? आत्मा की बुराई तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि आत्मा दिखती ही नहीं है। दिखता क्या है? शरीर दिखता है। तो अपरंतु हम अपनी अज्ञानता के वश इसको अपना मान के बैठे हैं, तो इस कारण से जो इसके साथ होता है वो उसको अपना मान लेते हैं, और उसके कारण हमारे को इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना से हमें राग द्वेष होता है। बात क्लियर होती है? एक और कहानी सुनाते हैं। बाधिराज मुनिराज की कहानी सुनी है किसी ने? एक मुनिराज थे, वैसे हमारे प्रथमान युग में ऐसी कहानी आई है कि वादिराज मुनिराज थे जिनको कोढ़ हो गया था। कोढ़ का मतलब होता है कि शरीर की खाल उतरने लगे, पीप बहने लगे, है ना, स्किन छुओ तो स्किन की चमड़ी छूने से ही ऐसे निकल जाए, ऐसी बीमारी होती है। पुराने टाइम पे वैसे होती थी, उसको कहते थे कोढ़। तो वो अपने ध्यान में मग्न है और उनको कोढ़ हो रखा है। तो स्वर्ग में ऐसा एक देव था। स्वर्ग के देवों के पास टाइम तो कुछ होता नहीं है काम, तो वो क्या करते हैं, नीचे मध्यलोक में आके लोगों की परीक्षा लेने आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो आज ये मुनिराज हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। तो वो उनके पास गए, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने नमोस्तु करा। वो ऐसा वो बन के आया, वैद्य बन के आया। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी मेरे पास एक ऐसी औषधि है जिससे ये सारा कोढ़ दूर हो सकता है। आप बताइए आपके लिए मैं क्या आपकी सेवा करूं, आपका ये कोढ़ दूर हो जाए। तो मुनिराज पता है क्या करते? उन्होंने अपना थूक लिया और ऐसे थूक दिया अपने हाथ पे। हाथ का जो पूरी थी एकदम स्वर्णमयी हो गया। तो बोलते कि मेरे थूक में ऐसी ताकत है कि ये मेरा शरीर सही हो जाए। तो तुम तो औषधि बताओ कि ये संसार दुख से, संसार रूपी रोग से कब मैं छूट के मोक्ष ले जाऊं, इसकी कोई औषधि हो तो बताओ। उनको शरीर से मतलब नहीं रहेगा मुनिराज को, वो तो थूक लगाएंगे, अभी पूरी काया एकदम पूरी एकदम क्या कहना चाहिए, रोग मुक्त हो जाएगी और एकदम स्वर्णमयी चमकने लगेगी। परंतु उनको उसकी टेंशन नहीं है, उनको उपाय चाहिए कि मोक्ष कैसे जाए। और हम लोग क्या उपाय कर रहे हैं कि ये शरीर कैसे स्वस्थ रहे, या कैसी बीमारी है तो कैसे निकल जाए, है ना। नींद नहीं आती, खाना नहीं खा पाते, कभी ये नहीं हो जाता, कभी वो नहीं हो जाता, इसी की उधेड़ बुन में लगे रहे। पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न है, बस एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण उसको एक कहा जाता है, परंतु एक है नहीं। तो देखिए आगे भेद विज्ञान करने के लिए बहुत सरल उपाय बता रहे हैं
क्या बता रहे हैं कि दो भिन्न वस्तुओं को एक मानना अज्ञान है। क्या बोला? दो भिन्न वस्तुओं को एक मानना अज्ञान है, और दो भिन्न वस्तुओं को भिन्न ही मानना वो भेद विज्ञान है। कि जो शरीर आत्मा है इनको एक मान रहे हैं, इसलिए हमें प्राकृतिक डंडे पड़ रहे हैं, हमें बंद हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, वो प्राकृतिक डंडे हैं, अपराध हो रहा है। जैसे कोई मंदिर के बाहर या कोई ऐसे फंक्शन के बाहर अपनी चप्पल तो ना उठाए और रोज आके दूसरों की चप्पल उठा के भागे, तो क्या पढ़ेंगे उसको? चौकीदार से डंडे पड़ेंगे। अपनी चप्पल तो ले नहीं जा रहा, दूसरों की चप्पल उठा के ले जा रहा है, अरे ये देखो कितनी अच्छी है। आप अगर ट्रेन में जाते हैं तो कौन सी सीट पे बैठते हैं? जो आपकी सीट होती है उस पे बैठते हैं, या जो सबसे अच्छी सीट होती है उस पे बैठते हैं? अभी उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, जो आपकी सीट होती है उस पे बैठेंगे, या ऐसे बोलेंगे अरे देखो ये कितनी बढ़िया सीट है, यहाँ पे एकदम विंडो अभी है, विंडो भी साफ है, यहाँ पे देखो साफ सफाई भी है, और सारी चीजें यहाँ पे बहुत सही दिख रही हैं, तो उस पे बैठेंगे। दूसरों की सीट पे बैठ जाओगे तो क्या होगा? टीटी आके डंडे पकड़ डंडे और मारे, पुलिस वाले आके डंडे मारेंगे। वैसे ही क्या बोल रहे हैं कि दो भिन्न वस्तुओं को एक मानेंगे तो वो अज्ञान है, और अज्ञान से हमें प्राकृतिक डंडे पड़ते हैं, कर्म बंद होता है, जिसमें ना तो आवाज होती है और ना सुनाई देते हैं, मतलब ना सुनाई देते हैं और उसको महसूस भी नहीं होते, दर्द नहीं होता। पर जब उनका उदय आता है तब दर्द महसूस होता है, अरे ऐसे हमने काम किए थे इसलिए हमें ऐसे हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं कि दो भिन्न वस्तुओं को भिन्न जान लेना, बस ये भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञानी ही सुखी होते हैं। भेद विज्ञानी क्या होते हैं? सुखी होते हैं। कैसे सुखी होते हैं? कि भरत चक्रवर्ती हैं, 96,000 रानियां हैं, वे सुखी हैं। और आज की डेट में किसी की 2 पत्नियां हो, वो बताओ कितना सुखी कहलाएगा? तो भेद विज्ञानी ही सुखी होता है, और भेद विज्ञानी को ना मरने का डर सताता है ना बीमार होने का। देखो ये कितनी विचित्र बात है, उसको शरीर से भेद विज्ञान हो गया है। जैसे हमारे पड़ोसी के घर में कुछ आफत हो, कुछ लड़ाई झगड़ा हो, तो हमें उसकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि भाई हमारा घर है, हमारा घर सुरक्षित है, हमारे घर में सुख शांति से है, सब लोग रह रहे हैं, तो हमें उसकी टेंशन नहीं है। वैसे ही भेद विज्ञानी को शरीर में कुछ बीमारी हो जाए, इवन शरीर का वियोग भी हो जाए, तो भी उसको टेंशन नहीं है, उसको भय नहीं सताता, मरण का भय नहीं सताता, क्योंकि उसको पता है मैं जीव तत्व हूं, मैं अजर अमर तत्व हूं। मैं अगर इस शरीर, इस पर्याय से, इस गति से अगर मेरा वियोग होगा तो मेरी आत्मा का एक कण भी बांका नहीं जा सकता, मेरे एक कण में भी मेरे में कुछ अंतर नहीं आएगा। मेरे अनंत गुण हमेशा अनंत रहेंगे, उस अनंत में ना एक बढ़ोतरी होगी ना एक घटौती होगी, तो वो पूर्ण रूप से निश्चिंत है। इसलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए जीव में सबसे पहला काम स्वपर भेद विज्ञान करना ही है। बताइए जीवन का सबसे पहला काम क्या है? कौन सी डिग्री लें? मास्टर डिग्री लें कि पीएचडी करें, कि 12th क्लास पहले पास करनी चाहिए? बताइए आज की डेट में सबसे पहला काम क्या दिखता है? कॉलेज पूरा पास करो, कॉलेज की डिग्री लो, जॉब करो, जॉब करो के बाद शादी करो, सारे काम दिखते हैं कि नहीं दिखते? पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इस जीवन का पहला काम है स्वपर भेद विज्ञान करना। ये स्वपर भेद विज्ञान ही हमारे मोक्ष का पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी अर्थात सम्यक दर्शन का भी कारण है। जैसे हम सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का कारण बोलते हैं, वैसे ही सम्यक दर्शन का कारण भेद विज्ञान। भेद विज्ञान होने पर हमें मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। तो भेद विज्ञान होगा तो सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक चारित्र होगा। निष्कर्ष,
इस जीव अजीव की भिन्नता के ज्ञान को ही भेद विज्ञान कहते हैं। इसी भेद विज्ञान से जीव मुक्त होते हैं। इसी के अभाव से जीव चारों गतियों में भ्रमण करते हैं। बहुत कहना चाहिए इम्पोर्टेंट बात है, जो समझने लायक है कि ये जो भेद विज्ञान है ये ही एकमात्र करने लायक काम है। भेद विज्ञान को एक दूसरे उदाहरण से कहें, जैसे कोई सुई हो, सुई अगर गिर जाए कहीं पे अकेले तो उसको ढूंढना असंभव है, परंतु यदि उस सुई में धागा पिरो दिया जाए तो कहीं पे भी जाए वो बहुत जल्दी मिल सकती है। वैसे ही यदि हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की धागा नहीं डलेगी तो इस अनंत संसार में कहाँ जन्म मरण करेंगे, कोई इसका लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है ये संसार। परंतु जैसे ही आपने अपने ज्ञान श्रद्धान में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का धागा डाल लिया तो अब समुद्र सूख के बस एक आधी कटोरी बराबर संसार रह जाता है। और वो संसार कुछ मायने नहीं रखता, 2, 4, 8, 10 भव मैक्स टू मैक्स, उसके बाद मोक्ष ही होना। तो उस मोक्ष का कारण क्या है कि रत्नत्रय, और उस रत्नत्रय का कारण क्या है कि जीव अजीव की भिन्नता का भेद विज्ञान। तो इस चैप्टर का ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि यदि हमें मोक्ष जाना है, हमें अगर मोक्ष की तैयारी करनी है तो भेद विज्ञान अति आवश्यक। और ये भेद विज्ञान से का भी कारण कौन के स्वाध्याय। हमारी जिनवाणी के सिद्धांत में जो हमारे आचार्यों ने सिद्धांत बताए हैं, उन्होंने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसका भली भांति ज्ञान हो और वो हमारे भेद विज्ञान का कारण बनेगा, तो ही हम मोक्ष मार्गी हो पाएंगे, तो ही हम सुखी हो पाएंगे, इन संसार से पार हो पाएंगे। और अगर संसार से पार जब तक नहीं हो रहे हैं तो भी जो भेद विज्ञानी जीव हैं वो सुखी रहते हैं। बात क्लियर होती है सभी को? आज ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, स्वपर भेद विज्ञान। और इस चैप्टर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझी हैं। मेरे को आशा है कि आप सभी को वो सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी को कोई डाउट अभी का है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, किसी का कोई डाउट? चलिए। एक मिनट, ये मेरे को अभी भी डाउट कर रहा है। जैसे आप बोले कि पंच परमेष्ठी का शरीर नहीं होता, और अपन तीर्थंकर और उसमें अंतर में पढ़े हैं ना कि तीर्थंकर का परम अवतारिक शरीर होता है और भगवान के नहीं होते हैं। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, समझ रहा हूँ। देखिए, मैंने इसका पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि जो केला है ना, केला कैसा होता है, हरा होता है कि पीला होता है? धर्मेष्ठा जी, आप माइक ऑन करके रख सकते हैं जिससे कि मैं आपसे वार्तालाप कर सकूं। बताइए। हरा भी होता है, पीला भी होता है, दोनों होता है। कच्चा वैसे तो हरा होता है। केला तो सफेद होता है। ओके, हाँ। परंतु हमें उस दो अवस्थाओं में डिफरेंस करना हो तो हम बाहर से डिफरेंस करते हैं। बताइए आपने कि हरे जो केला है बाहर का छिलका है उसको छिलका कहते हैं, केला भी नहीं कहते। उस केले को आप खाते हो क्या? नहीं। केला उसको सेवन करते हो क्या? नहीं। तो उसको केला क्यों कहते हैं कि भैया जाना बेटा जाओ जरा पीले केले लेके आओ, या बोलेंगे चाहो 1 किलो हरे केले लाओ? ऐसा क्यों कहते हैं? कि हमें उसकी अवस्था से प्रयोजन है। वो कच्चा केला होगा, हमें उसकी सब्जी बनानी होगी तो हम उसको हरे केले से डिनोट करेंगे, बोलेंगे हरा केला लेके आओ।
और यदि हमें शेक बनाना है, हमें और मिठाई बनानी है, कुछ ऐसी चीजें बनानी है, तो हम कौन से केले, पके केले का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोलेंगे कि भैया पीला केला लेके आना। वैसे ही हम अगर आत्मा के तौर पे देखेंगे, सारी आत्माएं शरीर रहित हैं। जैसे वो केला हर समय सफेद है, वैसे ही ये सारी आत्माएं शरीर रहित ही हैं। उनमें कोई अंतर नहीं है उन आत्माओं में। परंतु यदि अवस्था से बात करेंगे तो हमें बाहर से बात करनी पड़ती है कि ये शरीर वाले हैं, ये शरीर वाले नहीं। मुनिराज हैं, इनको 28 मूल गुण होते हैं। अनंत भगवान हैं, इनको अनंत चतुष्टय कहलाते हैं, या उनको परम औदारिक शरीर होता है। अनंत चतुष्टय तो जीव की बात हो गई, मतलब बाहर में क्या है, परम औदारिक शरीर है, समव शरण है। तो बाहर से बात कर रहे हैं, क्यों? डिफरेंस करने के लिए, है ना। एक गाथा भी आती है कि अरहंत सिद्ध आचार्य साधु, अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक उपाध्याय साधु हैं पर मेष्ठीपण। ये आत्मा की अवस्थाएं, ये सारी आत्माएं ही हैं। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हमें आत्मदृष्टि से देखना चाहिए। आप यदि पूजन करने जाओ तो हम उनको आप आत्मा के रूप में देखो, तो ही आप उनकी पूजा कर पाओगे। अभी हमारी काफी डिटेल में बात हो चुकी है पहले क्लासेस में, है ना। तो ये जब डिफरेंशिएशन करने आएगा, जैसे कि कच्चा केला पके केले का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब कहने में आ रहा है हरा केला पीला केला। सिद्धों में, तीर्थंकरों में अंतर करेंगे, ऐसे कहेंगे कि अनंत भगवान को बाहर में शरीर है, सिद्ध भगवान को बाहर में शरीर नहीं है। अब अंतर कैसे बताएं? आत्मा तो दिखती नहीं है ना। हाँ। इसलिए ऐसा कहा जाता है। वही बोल रहा हूं, कहा जाता है, मानना नहीं। मानना क्या कि सारी आत्माएं, सारी जीव वस्तु ही हैं। क्या होती है बात जी। अच्छा क्वेश्चन था ये, सभी लोगों को समझ में आया होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए अभी क्लास अभी एंड करेंगे। अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।